जैसे पुराने जमाने में लोग आई हैं छाती पीट पीट कर रोई थी, ये आजकल अपने बाजे कूट कूट कर कल पे। तुझी झोटा न कर बेटा, बस ये सर भगवान ने तुझे भी 2-2 नोट दिए हैं, लल्लू नन्हे, उन्हें भुना ले। खबरदार तू यहाँ किससे आई, टांग तोड़ दूंगा तेरी। भारत में टीवी सीरियल्स का एक अलग बोलबाला रहा है, फिर चाहे वो लिमिटेड सीरीज हो या फिर धारावाहिक, सब ने दर्शकों को बांध कर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि आजकल तो कई तरह के जॉनर के डेली शो आते हैं, जिनमें सास बहू ड्रामा सबसे ज्यादा फेमस है। मगर एक समय था जब समाचार बुलेटिन या फिर कृषि दर्शन सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो हुआ करते थे। लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में ये सब बदल गया जब स्क्रिप्टेड टीवी शो, जिन्हें धारावाहिक कहा जाता था, प्रसारित होने लगे थे। और ऐसा ही एक टीवी सीरियल था हम लोग, जो 7 जुलाई 1984 से लेकर 17 दिसंबर 1985 तक 156 एपिसोड के साथ दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। दूरदर्शन उस टाइम एकमात्र टेलीविजन चैनल था जिसने भारतीयों के मास मीडिया देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया था। बता दें, इस शो को मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था और पी कुमार वासुदेव ने डायरेक्ट किया था, मगर इसकी परिकल्पना तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री वसंत साठे ने की थी। और यह हिंदी में पहला भारतीय टीवी धारावाहिक था जिसने दर्शकों की संख्या का ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसे आज के हिट डेली शो भी नहीं छू पाते। हम लोग धारावाहिक मैक्सिकन ड्रामा पर आधारित था, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्षों और आकांक्षाओं की कहानी दिखाई गई थी। इसलिए कुछ ही समय में इसके किरदार बड़की, नन्हे, छुटकी और लाजवंती घर घर में मशहूर हो गए थे। इसके अलावा इस शो के अंत में सुपरस्टार अशोक कुमार नजर आते थे और वे अलग अलग सामाजिक बुराइयों और सामाजिक मुद्दों पर बात करते थे। बताया जाता है कि भारत के इस पहले टीवी सीरियल ने 5 करोड़ की व्यूवरशिप के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और इसने परिवार नियोजन पर लोगों की सोच बदल दी थी। हालांकि इस शो को फिर 2 हिंदी टीवी सीरियल ने पछाड़ा था और ये दोनों ही रामानंद सागर के थे, जिनमें पहला था रामायण जिसने 7.7 करोड़ की व्यूवरशिप हासिल की थी। वहीं दूसरा था लव कुश जिसे 6.6 करोड़ की व्यूवरशिप हासिल हुई थी। हम लोग भले ही 17 महीने चला था, लेकिन इस शो को 4 लाख से ज्यादा लेटर मिले थे जिसमें दर्शकों ने अपनी कहानियां लिखकर भेजी थी। शो में लोअर मिडिल क्लास ज्वाइंट फैमिली के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव दिखाए गए थे। इसलिए कुछ ये भी बताया जाता है कि 156 एपिसोड के बाद 17 दिसंबर 1985 को जब ये शो खत्म हुआ तो लोगों ने विरोध किया था। अभिनेत्री सीमा पावा ने इस शो में बड़की का किरदार निभाया था, इसलिए उन्होंने राजश्री अनप्लग्ड के साथ इंटरव्यू में बताया कि इस शो ने बहुत सी औरतों के जीवन में गहरा प्रभाव डाला था। उनके करैक्टर को देखते हुए बहुत सी औरतों ने अपनी शादी तोड़ दी थी और फिर उनके घर आकर मदद मांगती थी। वह कहती थी कि बताओ अब आगे क्या करना है। मगर सीमा उस टाइम 22-23 साल की थी और उन्हें खुद नहीं पता था कि लाइफ में आगे क्या करना है। सो इसलिए वे और उनकी मां उन औरतों को देखकर चौंक जाती थी। बताया जाता है कि उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फैमिली प्लानिंग पर एक शो बनाने की सोच रही थी। ये 1982 की बात है जब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक नए सेक्रेटरी एस गिल ने इसके लिए काफी मेहनत की थी। वे अपनी टीम के साथ मैक्सिको गए थे और वहां के टीवी सीरियल की बारीकियों को समझा कि कैसे वहां पर मेकर्स डेली सोप में मनोरंजन के साथ लोगों को जागरूक करते थे। बता दें, हम लोग 1975 में प्रसारित मैक्सिकन टेलीविजन सीरीज बेन कानविगो की तर्ज पर बनाया गया था, जिसमें एजुकेशन एंटरटेनमेंट मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। वैसे ऐसा भी बताया जाता है कि ये मैक्सिकन टीवी सीरीज खुद 1969 से 71 के बीच प्रसारित होने वाले पेरू के एक टीवी सीरियल टेलीनोवेला सिंपली मारिया पर आधारित था। बताया जाता है कि 1983 में इस सीरियल की शूटिंग शुरू हुई थी। सभी कलाकार दोपहर 3 बजे दिल्ली में मंडी हाउस के पास हिमाचल भवन में रिहर्सल के लिए मिलते थे और उसके बाद एक वैन उन्हें गुड़गांव के एक स्टूडियो में ले जाती थी जहां पर इसकी शूटिंग होती थी। जब इस सीरियल की घोषणा हुई तो बताया गया कि यह भारत का पहला टेलीविजन सीरियल होगा जो हफ्ते में 2 बार दिखाया जाएगा और सभी कलाकारों को हर एपिसोड के लिए 500 रुपये फीस मिलेगी। ऐसे में मनोज पावा को लगा कि ये सब झूठ है और वे ऑडिशन के लिए नहीं गए। लेकिन जब सीरियल ऑन एयर हुआ तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। हालांकि फिर बाद में सीमा पावा के रिकमेंडेशन पर मनोज पावा को टोनी का किरदार मिल गया था, क्योंकि सीमा और मनोज उन दिनों साथ में थिएटर करते थे। हालांकि उस टाइम मनोज के पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े व जूते नहीं थे, इसलिए वे अभिनेता सुनील शर्मा से कपड़े जूते उधार लेकर ऑडिशन देने के लिए गए थे।
इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि सीरियल की शूटिंग के दौरान मनोज और सीमा दोनों को डेट करने लगे थे और फिर जब बाकी के लोग दोनों को एक साथ देखते थे तो कमेंट करते थे कि सीरियल में तो मनोज मजली के साथ भाग गया था और यहाँ पर बड़की के साथ रोमांस कर रहा है। खैर, अब मनोज और सीमा ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 1988 में जाकर शादी की थी। हीरोइन को लंगड़ी का रोल मिल सकता है, लेकिन लंगड़ी को हीरोइन का रोल नहीं। वैसे हम लोग मनोज पहवा और सीमा पहवा का ही डेब्यू सीरियल नहीं था, बल्कि राजेश पुरी, अभिनव चतुर्वेदी, जयश्री अरोड़ा, दिव्या सेठ और आसिफ शेख वगैरह ने भी इसी टीवी सीरियल से डेब्यू किया था। फाइनली हम लोग सीरियल ने उस दौर में सबको अपना दीवाना बना दिया था और इसे रिकॉर्ड तोड़ व्यूवरशिप मिली थी। हालांकि इसके पीछे का कारण एक ये भी हो सकता है कि टीवी पर तब कुछ और नहीं आता था, इसलिए ये टीवी सीरियल उस दौर के लोगों के जहन में आज भी होगा। इसके अलावा इस टीवी सीरियल से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह 1992 में यूके के केबल चैनल इंद्रधनुष पर ब्रॉडकास्ट हुआ था और वहां भी इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सो हम लोग सीरियल पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।